जी, हमारा जो कंट्रोल रूम है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के टच में है। जहाँ तक बात करें उन इलाकों की जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे हम लोग रिपोर्ट मंगा रहे हैं ऑन एन आर्ली बेसिस कि कहीं जान या माल का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास नहीं आई है। उसके अलावा मर्गन टॉप का जो हमारा इलाका है, कल तक उसमें स्नो क्लियरेंस अनंतनाग साइड से पूरा हो चुका था। तो अभी उसमें वेदर क्लियर होने का हम वेट कर रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है अगले कुछ 1 या 2 दिन में हम उस रास्ते को खोल पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सिंथन टॉप है वो भी अभी बंद है। उसमें हम लोग NHIDCL के साथ काम कर रहे हैं। वेदर का क्लियरेंस होते ही हम लोग इसमें भी बहुत जल्द खोलने की उम्मीद रखते हैं। सर, बिजली की कटौती की अगर हम बात करें, काफ़ी कटौती देखने को मिल रही है, तो इस हवाले से क्या बताएंगे? जी, बिजली की कटौती के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अभी माई टाउन माई प्राइड भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम टाउन के रिलेटेड इश्यूज़ को टेकअप करेंगे। इसमें ऑफिसर्स की फैमिलीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना पावर कंजम्पशन होता है और उसको हम किस तरह से राइट वे में करते हैं, उससे डिपेंड करेगा कि हमारा लोड और रिक्वायरमेंट कितना है। इसके अलावा जो हमारे AEE हैं, उन्होंने हमको कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, जिन्होंने बताया है कि किसी किसी जगह पोल्स वगैरह के गिरने की रिपोर्ट्स आई हैं। हमारे पास एडिक्वेट नंबर में 200 से ज़्यादा पोल्स पड़े हुए हैं। तो जहाँ भी पोल्स के गिरने की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे नए पोल्स या उनके रिपेयर का इंस्टॉलेशन किया जाए। सर, मचेल, मड़वा, वार्डवन और कंतवाड़ा में हेल्थ को लेकर काफ़ी इशू रहता है, तो क्या कुछ आपने कार्रवाई की और क्या कुछ बताना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जी, इसमें मैं आपके ज़रिए से एक बात बताना चाहूँगा। आने वाले 3 महीने के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन महिलाओं को जिनकी डिलीवरी डेट आने वाली है, और उन महिलाओं के लिए हम लोग तहसील हेडक्वार्टर्स में और जहाँ पे CHC या PHC की फैसिलिटी है और वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हम उनको फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मेडिकल टीम उनको खाने की व्यवस्था कराएगी, और इन लेडीज़ की डिलीवरी जब होगी तो वो हेल्थ फैसिलिटी में हो पाएगी। तो मेरे को इससे उम्मीद है कि एक जो बड़ा प्रेसिंग इशू है लोगों का, कि डिलीवरी बहुत दूर दूर इलाकों से लेडी आके करती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सर, मड़वा वार्डवन के लोगों की मांग है कि हेली सर्विस वहाँ पे पिछले कई सालों से बंद पड़ी हुई है, तो इस साल उनको उम्मीद थी कि इस साल वहाँ पे सर्विस शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे हेली सर्विस को लेकर? जी, हेली सर्विस का भी रिक्वायरमेंट हमने ऊपर भेजा हुआ है। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से एक टेंडर किया गया है, उसके डिपार्टमेंट्स और हायर अप्स के टच में है। मेरे को उम्मीद है कि डेफिनेटली फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हमारी सॉर्टीज़ अभी भी अवेलेबल है। रेगुलर सॉर्टीज़ के लिए भी बहुत जल्दी कोई डिसीजन। इसमें SDM के द्वारा एक इंक्वायरी की जा रही है। उन्होंने फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो लोकली वहाँ पे हैं, उनको नोटिस इशू करे हैं। इसमें एक कंप्लेंट जो आई है कि जिन लोगों का आधार वेरीफाइड है उन्हीं को पहले राशन मिलना है, और जिनका आधार नहीं है उनको पहले चेक करना है, उसके बाद ही राशन देना है। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी डिले या कोई भी ढिलाई हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ बेनिफिशियरी लेफ्ट आउट हो, लेकिन इसमें सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करेक्टिव एक्शन लेगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कोई भी सिटीज़न जो कि राइटली एलिजिबल है उसको राशन के बिना नहीं रखा है। जब भी मौसम ख़राब होता है, सबसे पहले तो हम लोग मिडिल स्कूल तक अपने स्कूल्स बंद कर देते हैं, क्योंकि यही वो स्कूल्स होते हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में और दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहाँ पे एवलांच और लैंडस्लाइड का रिस्क होता है। उसके अलावा टाइमिंग चेंज को लेके भी हम लोगों ने डायरेक्टरेट साहब से बात की है। उसमें जो श्रीनगर के ऑर्डर्स हैं वो अभी इधर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। उनके लेवल पे मेरे को पूरी उम्मीद है जल्दी कोई डिसीजन आएगा जिससे नेसेसरी रिलीफ स्टूडेंट्स को और टीचर्स को मिल सके। एक्सरसाइजेस करी हैं। सबसे पहले तो जितने भी DDCs थे, 4 DDC एम्बुलेंसेज हमारे पास खड़ी हुई थी पिछले 6 महीने से, और इसके साथ साथ एक बड़ी CSR के अंडर एम्बुलेंस आई थी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए थी, वो भी खड़ी हुई थी। इन सभी एम्बुलेंसेज को हमने इनॉग्रेट करके लॉन्च कर दिया है और कंसर्न ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को दे दिया है। इसके अलावा कल मुझे एक एम्बुलेंस इधर खड़ी हुई मिली, जिसको मैंने CMO को बोला है कि इसमें चेक करो किस BMO की है और उसमें एक्शन लिया जाए कि एम्बुलेंसेज को हेल्थ फैसिलिटी में रहना है, सेक्रेटेरिएट में नहीं रहना है। उसके अलावा दूसरी जो हमारी बात है, हमारे तहसीलदार हेडक्वार्टर ने सभी एम्बुलेंसेज की लिस्ट मंगवाई है, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है। इनमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंसेज ऐसे मोड में रहें, 102, 108 के मोड में, कि कोई भी सिटीज़न उनको बुला सके। और इसमें हम रिजेक्शन रेट को भी चेक कर रहे हैं कि कितने कॉल्स ऐसे होते हैं कि बंदा एम्बुलेंस की डिमांड करता है लेकिन उसको मना कर दिया जाता है। तो उसमें हम लोग बाद में ऑडिट करेंगे और पता लगाएंगे कि मना करने का रीज़न क्या था। अगर नॉन जेन्युइन रीज़न से मना की है तो एक्शन लिया जाएगा। मैं ये ही मैसेज दूंगा, हमारे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन के नंबर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों या पुलिस के हों, सभी जगह हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू और ऑफिसेज में डिस्प्ले कर रहे हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी हैवी स्नोफॉल हो अपने घरों से सोच समझ के देख के निकलें, और ट्रैफिक के जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में जो अपने नेसेसरी सेफगार्ड्स हैं उनको रखें। अपने पास मोबाइल नेटवर्क अगर नहीं है तो पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को बता के इंटीमेट करके निकलना है, स्पेशली जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं।